हमारा आज का टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स, जिसमें हमारा सबसे पहला पार्ट आता है आई। आज हम लोग जानेंगे आई क्या है और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, किससे मिलकर बनी होती है और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आई क्या है। आई अगर देखें तो हमारा विजन का ये सेंसरी ऑर्गन्स होता है। और जनरली अगर देखें तो ये हमारा जो स्कल की ऑर्बिटल कैविटी होती है उसमें ये पाया जाता है। और इसमें अगर देखें तो मेन इसमें हमारा जो होता है आई बाल इसमें पाई जाती है। और आई बाल हमारी जो होती है ये बहुत सारे आई हमारे जो एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं उनके द्वारा चारों तरफ से घिरी जाती है और उनको सपोर्ट भी करती है। तो आइए जानते हैं हम लोग एसेसरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो एसेसरी स्ट्रक्चर है आपका आईब्रो। आईब्रो अगर देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी जो इसको बोलते हैं आर्क, मतलब जो उठा हुआ हिस्सा होता है वो आर्क कहलाता है मतलब। और जनरली देखें तो ये हमारे जो ये आपके उठे हुए हिस्से कहलाते हैं हमारे आर्क। और ये आपके जो स्किन आई की स्किन होती है इसके ऊपर जस्ट पाए जाते हैं। अच्छा, इनमें अगर देखें तो मोटे मोटे जो है थिक हेयर्स पाए जाते हैं। और इनका जो मेन काम अगर देखें तो जो स्वेट है, हमारे पसीना है, हमारी आग जो आई के अंदर ना आ जाए इससे ये प्रोटेक्ट करता है, बचाता है हमको ये। दूसरा हमारा पार्ट है इसका आईलिड। आईलिड हम जानते हैं हमारे जो उसमें आई में दो आईलिड होती हैं। एक अपर आईलिड ये आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा आपकी दूसरी जो आईलिड होती है जो लोअर आईलिड, मतलब ऊपरी पलक और निचली पलक। तो अगर हम लोग देखें तो इसका मेन काम क्या होता है, आई को प्रोटेक्ट करती है, उसको आई को माने उससे बचाती है। और अगर हम लोग देखें इसमें जो अपर आईलिड होती है उसमें काफ़ी मूवमेंट होते हैं। और जो आपकी ये अगर देखें तो ये आपकी लीवेटर मसल के द्वारा ये अपर आईलिड निकलती है। और अगर हम लोग देखें तो ये दोनों आईलिड्स जो है बाहर से जो स्किन से कवर्ड रहती हैं। और अंदर से अगर देखें इसमें कंजक्टाइवा की एक लाइनिंग होती है। कंजक्टाइवा मतलब ये कंजक्टाइवा अगर देखें तो जनरली आप जो रेडिश पार्ट होता है हमारा, कभी कभी क्या होता है जब कंजक्टाइवा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। जनरली देहाती भाषा में इसको हम लोग कहते हैं आंखें आ गई हैं, तो आंखें जो रेडिश हो जाती हैं उसको कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। द इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा इज कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस। और इसमें अगर देखें आप बात करते हैं आई लेसेस की, आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो आपको जो आईलिड जो हमारे आईलिड में हेयर दिखाई देते हैं वो कहलाते हैं आई लेसेस। और आई लेसेस अगर देखें तो हमारे जो आईलिड के जो मार्जिन पर पाए जाते हैं। और अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड ऐसे स्ट्रक्चर की, मतलब लेक्राइमल एपरेटस। ये इसका मेन हमारा जो पार्ट है। तो लेक्राइमल जो एपरेटस होता है इसका मेन काम क्या होता है, आंसुओं का निर्माण करना, टीयर का प्रोडक्शन करती है ये। और इसके अगर देखें तो इसमें जो कुछ मेन पार्ट हैं, जैसे आपका सबसे पहला पार्ट हमारा लेक्राइमल ग्लैंड, जहाँ पर जो है आपका देखा तो जो आंसुओं का निर्माण होता है। और ये अगर देखें तो जनरली अगर इसका सिचुएशन अगर देखें तो अपर आईलिड जो होती है उसके जो लिटिल पार्ट में ये पाया जाता है। और इसके बाद अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे लेक्राइमल आपका डक्ट है, लेक्राइमल सैक है आपकी, और नेजल लेक्राइमल डक्ट है। इन तीनों का मेन काम क्या होता है, ये तीनों जो आप मिलकर जो आंसुओं को नेजल कैविटी में लाने का काम करती है। हम लोग बात करते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आई। तो हम लोग देखते हैं जैसा कि हमारी जो आई के जो मूवमेंट्स होते हैं वो 6 मसल्स के द्वारा मूवमेंट्स होते हैं। और ये जो मसल्स होती हैं हमारी, जो एक्सटेंसिव मसल्स होती हैं, तो ये हमारा जो स्कल का ऑर्बिट होता है उसकी पोस्टीरियर बोनी पार्ट में जो है ये वहाँ से निकलती हैं और जो स्क्लेरा में जाकर वो इंसर्ट हो जाती हैं। और अगर देखें तो ये 6 मसल्स की तरह नाम कौन कौन से हैं, तो जान लेते हैं नाम इसके। पहला हमारा सुपीरियर रेक्टस। और ये अगर देखें तो ये इसका मेन काम क्या होता है, आई को अपने ऊपर की तरफ घुमाने का काम होता है, ऊपर की तरफ मूव करती है अपवर्ड्स। और इंफीरियर एक्टस होती है ये आपकी जो आई की जो है डाउनवर्ड्स मूव करती है। और मीडियल एक्टस होती है हमारी आई जो है अंदर की तरफ मूव करती है। और लेटरल एक्टस में जो है हमारी आई का जो मूवमेंट्स होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो ये जो आपकी चारों मसल्स थी वो स्ट्रेट मसल्स कहलाती हैं। और दो हमारी ऑब्लिक मसल्स हैं, जैसे हमारा पहला इंफीरियर ऑब्लिक, दूसरा सुपीरियर ऑब्लिक। इंफीरियर ऑब्लिक का मेन काम क्या होता है, ये जो आई को जो ऊपरी तरफ और बाई तरफ मूवमेंट करती हैं। और जो सुपीरियर ऑब्लिक होती हैं ये हमारी जो आई को जो है नीचे की तरफ और बाई तरफ मूवमेंट करती हैं। तो ये थी हमारी एक्सटेंसिव मसल्स ऑफ आई। अब हम बात करते हैं आईवाल की। आईवाल अगर देखें तो जैसा कि नाम है आईवाल, आई मतलब बाल बाल वाले गेंद होता है बिल्कुल। इसका जो शेप होता है बिल्कुल गेंद तरह गोल होता है, इस करके शेप होता है। और जनरली इसका सिचुएशन अगर देखें तो हमारा जो ऑर्बिटल कैविटी होती है उसके एंटीरियर पार्ट में ये पाया जाता है, मतलब सामने की तरफ ये पाया जाता है।
और इसमें अगर देखें तो इसमें जो है मुख्य चीज़ें पाई जाती हैं। पहला तो 3 कोड्स पाए जाते हैं और दूसरा है लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अब बात करें 3 कोड्स की, जो 3 इसमें लेयर्स पाई जाती हैं कौन सी होती हैं? जो आउटर जो फाइब्रस कोट होती है, मतलब आउटर जो बाहरी फाइबर बनी लेयर होती है, उसमें देखिए 2 चीज़ें पाई जाती हैं हमारी, स्क्लेरा और कॉर्निया पाया जाता है। और दूसरी चीज़ हमारे मिडिल जो वेस्कुलर कोट होती है, उसमें आपका कोराइड है, सिलियरी बॉडी है, आइरिस पाया जाता है। और इनर जो नर्वस कोट जो आपके अंदर की जो नर्वस लेयर होती है, उसमें रेटिना पाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर्स की, मतलब जो जो हम लोग लाइट देखते हैं कैसे ट्रांसमिट होता है हमारे, तो वो इन 3 स्ट्रक्चर थ्रू ट्रांसमिट होता है। पहला हमारा एक्वस ह्यूमर है, दूसरा है लेंस, तीसरा हमारा विट्रस ह्यूमर। बात करते हैं आई वाल की आउटर फाइब्रस लेयर की। आउटर फाइब्रस लेयर में अगर देखें 2 चीज़ें पाई जाती हैं हमारी, स्क्लेरा और कॉर्निया। स्क्लेरा अगर देखें तो हमारा अगर देखें ये पोस्चर पार्ट होता है। पोस्चर पार्ट में 5/6 भाग हमारा जो है स्क्लेरा होता है। वो दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट जो है स्क्लेरा कहलाता है। और इसमें अगर देखें तो जो ये जनरली अगर हमारे हाइट का जो वाइट पोर्शन होता है, वो स्क्लेरा ही कहलाता है। और जनरली अगर देखें तो ये आपका जो अगर कंटिन्यूस अगर देखें, ये बिल्कुल कॉर्निया जो है बिल्कुल इसके इनफ्रंट साइड में बिल्कुल सामने। और अगर देखें तो इस क्लेरा का जो मेन काम क्या होता है, ये हमारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर उनको प्रोटेक्ट करता है और आपको जो है आई बाल की शेप को भी मेंटेन करता है। इसमें अगर आप देखें तो ऑप्टिक नर्व यहाँ से पोस्चर साइड से आ रही है और फिर उसके आपकी जहाँ पर रेटिना तक ये पहुँचती है। रेटिना आप देख रहे हैं, रेटिना वाला पार्ट है ये, रेटिना वाले पार्ट तक पहुँचती है ये। अब बात करते हैं लोग दूसरे पार्ट की, कॉर्निया। कॉर्निया अगर देखें तो इससे 5/6 भाग हमारा स्क्लेरा था, तो कॉर्निया हमारा है 1/6 पार्ट। कॉर्निया अगर देखें 1/6 पार्ट है और ये आपके एंट्री साइड में होता है और आउटर जो कोट होती है उसके एंट्री साइड में होता है। और जनरली देखें इनको ट्रांसपेरेंट पार्ट है, मतलब पारदर्शी पार्ट होता है। और इसकी अगर जो सर्फेस देखें कॉन्वेक्स सर्फेस होती है इसकी, और इसमें किसी प्रकार की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। बट इसमें जो है सेंसरी नर्व्स बहुत अधिक मात्रा में जो आपकी सप्लाई करती है। आई वाल के मिडिल लेयर की, तो मिडिल लेयर अगर देखें तो इसको वेस्कुलर कोट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। हम लोग देख लेते हैं इनके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। मिडिल लेयर में अगर देखें तो पहला हमारा कोराइड पाया जाता है। कोराइड अगर क्या कहता है आप देखें तो ये कोराइड आपका जो है ये आपका ये स्क्लेरा और रेटिना के बीच का पार्ट हमारा कोराइड कहलाता है। कोराइड अगर देखें तो ये पिगमेंट की मेम्ब्रेन होती है आपकी, और इसमें बहुत ज़्यादा हाई ब्लड सप्लाई, हाईली वेस्कुलर पार्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। और इसमें देखें तो ये पोस्चर कंपार्टमेंट से आपके स्टार्ट हो रहा है आपका ये। और इसमें देखें तो ये आपकी जो इनर सरफेस जो रेटिना और जो स्क्लेरा के जो बीच का पार्ट कहला रहा है हमारा कोराइड। अब बात करते हैं हम सिलरी बॉडी की। सिलरी बॉडी में अगर देखें तो जनरली देखें एंटीरियर साइड में पाया जा रहा है आपका। और ये आपका अगर देखें तो कोराइड ये कोराइड और आइरिस के बीच का पार्ट है। और जनरली कोराइड के जो कंटिन्यूशन में अगर देखें तो सिलरी बॉडी पे जाके जाके खत्म हो रहा है ये, सिलरी बॉडी पे चल रहा है आगे जाके आइरिस पे खत्म होता है। और इसमें अगर देखें तो इसमें इसकी जो सीलरी बॉडी होती है, इसमें सीलरी मसल्स पाई जाती हैं इसमें। और इसमें अगर देखें तो इसमें कुछ सस्पेंसिव लिगामेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि सीलरी मसल्स पर अटैच होते हैं। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की, आइरिस। आइरिस अगर देखें तो ये बिल्कुल आपका पोस्चर कंपार्टमेंट शुरू हो रहा है कोराइड से और लास्ट में खत्म जाके हो रहा है आपका आइरिस पर। आइरिस में अगर देखें तो ये आइरिस भी आपका पिगमेंटेड मेम्ब्रेन होती है। और जनरली अगर देखें तो हमारे आई का कलर होता है वो डिपेंड करता है हमारे आइरिस पर। जैसे आपने देखा किसी की आई जो वाइट होती है, किसी की ब्लू आइज होती हैं, किसी की भूरी आंखें होती हैं, किसी की, मतलब इस तरह से ये सब कलर डिपेंड हमारा करता है आइरिस पर। आइरिस में अगर सेंट्रल ओपनिंग होती है इसको हम लोग पीपल कहते हैं। और आइरिस में जो पीपल जो कुछ कंट्रोल करती हैं, 2 टाइप मसल्स करती हैं आइरिस की। एक तो आपकी सर्को मसल्स करती हैं, ये पीपल के साइज को बढ़ा देती हैं। और रेडियल मसल्स होती हैं वो, और पीपल के साइज को बढ़ा देती हैं। हम बात करते हैं आई वाल की इनर मोस्ट लेयर की। इनर मोस्ट लेयर में जनरली अगर देखें तो ये सीरस कोट होता है, इनर सीरस कोट। और इसमें आपका रेटिना एक मुख्य पार्ट पाया जाता है। आप लोग जान लेते रेटिना कहाँ पर है इसमें। आप रेटिना देखिए, सबसे इनर मोस्ट लेयर आपको दिखाई दे रही है आपकी, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। अगर देखें ये आपकी जो कोराइड जो ब्रेन लेयर थी, इसके जस्ट बिल्कुल डीप में अगर देखा जाएगा तो ये रेटिना होती है। और अगर देखें ये आपकी नर्वस ग्रोथ होती है कि ये आपकी रेटिना में नर्व्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हमारी ऑप्टिक नर्व इसी थ्रू निकलती है, इसलिए जो है इसमें जो नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसको नर्वस कोट भी कहा जाता है। अब लोग आते हैं रेटिना में कौन कौन सी मुख्य चीज़ें पाई जाती हैं। पहले अगर आप देखें तो नर्व सेल और नर्व फाइबर्स होते हैं जो इसकी इनर सरफेस में पाए जाते हैं। आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये नर्व सेल है, ये नर्व फाइबर्स यहाँ से निकल रहे हैं।
और ये देखें तो बिल्कुल ये हमारा जो आई का चैम्बर होता है बिल्कुल फेसिंग पॉइंट पर ये हमारी पाई जाती हैं। और हम आते हैं हम लोग जो है इसके कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, रॉड एंड कोन्स पाए जाते हैं। ये देखिए आपको रॉड दिखाई दे रॉड्स, और ये आपके ग्रीन पार्ट दिखाए हुए हैं, ये आपके कहलाते हैं कोन्स। दिखाई दे रहा है आपको ये कोन्स, ये आपके बने रॉड्स, ये आपके बने हुए कोन्स। ये अगर देखें तो हमारे जो ये कोराइडल सरफेस होते हैं आउटर सरफेस में ये रेटिना के पाए जाते हैं। और जनरली इनका मेन काम क्या होता है, ये लाइट को रिसीव करते हैं और जो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये मतलब जो इम्पल्स को ट्रांसमिट कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारा वो है ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क अगर देखें इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है, जब आप इसी पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक मतलब जहाँ से ऑप्टिक नर्व छूटती है वो हमारा पॉइंट कहलाता है हमारा ऑप्टिक डिस्क। जनरली अगर देखें तो ये रेटिना वाला पार्ट नहीं है, बट ये काफ़ी जो है लाइट रेट काफ़ी इंटेंसिव होता है, इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है मैकुला। मैकुला अगर देखें आप जनरली देखें ये स्मॉल एरिया है आपका रेटिना का, और जो जनरली अगर देखें तो ये हमारी जो आपका ऑप्टिक नर्व है यहाँ पर इसके लेटरल साइड में हमारा मैकुला पाया जाता है। अगर मैकुला की पोजीशन अगर आप देखें तो इसके जस्ट बिल्कुल अपोजिट में आपका पीपल है, पीपल का सेंटर यहाँ पर होता है वो कहलाता है हमारा मैकुला, जस्ट अपोजिट साइड में होता है मैकुला। और जनरली अगर देखें तो ये इस पे जो डायरेक्ट या नियर विजन का जो फोकस मैकुला पर ही पड़ता है। अब हम बात करते हैं आई वाल के लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर्स की। इसमें सबसे पहला पार्ट आता है हमारा एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर की अगर बात करें, जैसे हम लोग देख रहे हैं तो एक्वस ह्यूमर अगर आप देखें तो ये आपका ये जो एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर के बीच का स्पेस कहलाता है हमारा। यहाँ पे देखना एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर ही बने हुए हैं आपके, एंटीरियर चैम्बर या पोस्टीरियर चैम्बर, जो बीच का स्पेस कहलाता है हमारा एक्वस ह्यूमर। अगर हम लोग एंटीरियर चैम्बर की बात करें तो एंटीरियर चैम्बर आपका जो है ये आपका सामने से कॉर्निया इसमें है, और बैक साइड से अगर देखें तो इसमें आइरिस आपका जो है आइरिस और सीलरी बॉडी आते हैं इसमें। और अगर पोस्टीरियर चैम्बर की बात करें तो पोस्टीरियर चैम्बर आपका जो है ये आपका लेंस और आपका जो ये सीलरी बॉडी के बीच का जो स्पेस कहलाता है हमारा, ये होता है ये आपका पोस्टीरियर चैम्बर कहलाता है। जनरली हम लोग देखें तो एक डिजीज हो जाती है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा डिजीज में क्या होता है कि जब ये एक्वस ह्यूमर जो है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है एक्सेस क्वांटिटी में, इससे क्या होता है हमारा जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ जाता है, इससे ग्लूकोमा हो जाता है। कभी कभी गंभीर परिस्थितियों में हमारी ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो जाती है, जिससे कि ब्लाइंडनेस आ सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरा पार्ट हमारा आता है लेंस का। लेंस अगर देखें तो लेंस अगर आप जनरली देखें तो जनरली ये आपका आई जो आइरिस आइरिस होती है पीपल के पीछे का साइड जो कहलाती है हमारी लेंस। और जनरली अगर देखें तो हमारा लेंस जो है ये आपके सीलरी मसल्स द्वारा इसी से जो है अटैच रहता है। और जो आपका सीलरी आप देख रहे हैं सीलरी मसल्स हैं आपकी, सीलरी मसल्स द्वारा ये अटैच है आपकी, इसमें आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं। और ये आप देख रहे हैं सीलरी बॉडी है, ये सीलरी बॉडी के सीलरी मसल्स द्वारा ये सस्पेंसरी लिगामेंट द्वारा अटैच रहता है आपका लेंस। और जनरली अगर लेंस की जो थिकनेस होती है ये सीलरी मसल्स सस्पेंसरी लिगामेंट द्वारा कंट्रोल की जाती है। और जनरली लेंस का मेन काम क्या होता है, ये जो लाइट पड़ती है हमारी प्यूपिल से रेटिना पर उसको ये फोकस करता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर अगर देखें तो आप ये जेल लाइक फ्लूइड होता है जो आपका जो है लेंस और आपके रेटिना के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है ये आप देख रहे हैं, ये कहलाता है हमारा विट्रस ह्यूमर। और जनरली देखें तो ये विट्रस ह्यूमर हमारा जो है जो आई की शेप को मेंटेन करता है, और दूसरा जो है ये आपके जो रेटिना के भी शेप देता है, उसकी फर्मनेस मेंटेन करता है। और जनरली एक चीज़ और इसमें इसका मेन कारण और भी है, ये रेटिना को जो है स्क्लेरा और जो कोराइड के संपर्क में भी रखता है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ साइट, मतलब विजन की मैकेनिज्म कैसी क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। इसको देखें, इसको कई स्टेप में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। तो देखिए पहले स्टेप में क्या होता है, हमारी जो लाइट आती है तो सबसे पहले एंटर करती है हमारी कॉर्निया के थ्रू। कॉर्निया को अगर देखें तो हमारा ये जो है ये एंट्रेंस विंडो के लिए जाना जाता है लाइट के लिए, एंट्रेंस विंडो तरह कार्य करता है। सबसे पहले लाइट हमारी कॉर्निया के थ्रू आई वाल में आती है। उसके बाद हमारी जो ये आपके जो आयरिस और जो पीपल होते हैं, आयरिस वाल यहाँ पर होती है, पीपल यहाँ किसके पास होता है, तो ये क्या करता है कितने अमाउंट में लाइट आ रही होती है उसको रेगुलेट करते हैं, मतलब कितनी किस अमाउंट में जा रहा है, कम या अधिक मात्रा उसके आधार पर इसमें कॉन्ट्रेक्शन या रिलैक्सेशन होते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारी जो ये इमेज है उसके इसका जो लेंस के थ्रू फोकस होगी, ये लेंस हमारा बना हुआ लेंस के थ्रू फोकस होगी आपकी रेटिना पर,
इसका इमेज बनता है, हमारा फोकस होता है। और उसके बाद जो है आपकी ये जो आपके रेटिना है, इसकी जो रेड और रॉड और कोन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, मतलब इसकी जो इमेज के ये क्या करते हैं, रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देते हैं। स्टिमुलेट करने से क्या होता है, ये जो फिर जो हमारे जो इम्पल्सिस होती हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू कैरी कर ली जाती हैं, और ये आपके जहाँ पर इनका बीच में क्रॉस हो जाता है, जिस जहाँ पर ये क्रॉस होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक चियाज़्मा। यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक चियाज़्मा। और उसके बाद ये ऑप्टिक नर्व जो हमारी ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू ऑप्टिक ट्रैक्ट में पहुंचता है। ऑप्टिक ट्रैक्ट से होते हुए आपका ये पहुंच जाता है हमारा विजुअल कॉर्टेक्स में। विजुअल कॉर्टेक्स आपका लास्ट पॉइंट देख रहे हैं। विजुअल कॉर्टेक्स अगर देखें तो हमारा ये पाया जाता है ये ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में ये पाया जाता है। और वहीं पर इसकी जब इमेज बनती है, वहीं पर ये इसकी इमेज को जो हम लोग इमेज वहाँ पर इसका निर्माण होता है इमेज का। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ आपका साइट। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या है? एकोमोडेशन अगर देखें तो जनरली जो नियर विजन का जो लेंस, नियर विजन के जो लेंस का फोकस किया जाता है वो कहलाता है हमारा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में अगर देखें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे सीलियरी मसल्स का, जो हमारे सीलियरी बॉडी में जो सीलियरी मसल्स निकलती हैं उनके द्वारा योगदान होता है। हमारा जो लेंस होता है, ये देखें लेंस जो है सीलियरी मसल्स द्वारा ये जो है अटैच रहता है सीलियरी बॉडी के द्वारा, और इसमें जो है सस्पेंसिव लिगामेंट के द्वारा ये अटैच रहता है। और जनरली अगर देखें तो एकोमोडेशन की जो मैकेनिज्म होती है, ये इन्हीं इन मसल्स का इसमें स्पेशल बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें अगर देखें तो इसमें इसके जो मैकेनिज्म में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और ये क्या करते हैं, हमारे जो नियर विजन की जो फोकल लेंथ है उसको अल्टर कर देते हैं, अल्टर और चेंज कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो अगर इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे सीरियस मसल्स में, तो वो कहलाता है मतलब ये उस लेंस की बहुत, तो उसमें वो जनरली देखें तो नियर विजन के लिए फोकस करता है। और अगर जब इसमें रिलैक्सेशन हो रहा है, इसका मतलब वो डिस्टेंट विजन के दूर दृष्टि के लिए वो हो रहा है, आपको ये फोकस किया जा रहा है। जनरली अगर देखें तो जो डिस्टेंस विजन के लिए जो फोकस लाइट फोकसिंग की जाती है, वो हमारे उसको हम लोग कहते हैं पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन या साइक्लोप्लेजिया के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं आई के डिजीज की। हमारे आंख में कौन कौन सी बीमारी हो जाती हैं तो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हमारी जानते बीमारी है मायोपिया। मायोपिया हम लोग देखें तो शॉर्ट साइट भी इसको बोलते हैं। इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, जो हमारे आई बाल का जो डायमीटर आपका जो इंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर होता है काफ़ी बढ़ जाता है। इस कारण से जो हमारी इमेज होती है वो रेटिना के सामने बनती है, और पेशेंट जो है पास की चीज़ें होती है मतलब बिल्कुल बिना किसी परेशानी को साफ देख सकता है, परंतु दूर की चीज़ें साफ स्पष्ट हमको दिखाई नहीं देती हैं। और जनरली अगर देखें तो अगर कॉन्केव लेंस उसको लगा दिया जाए तो उसकी बीमारी है दूर हो सकती है। कॉन्केव मतलब जो होता है अवतल दर्पण, अवतल लेंस उसको लगा दिया जाए तो ये बीमारी दूर हो सकती है। हम लोग जानते हैं दूसरी बीमारी हमारी हाइपरमेट्रोपिया। इसको हम लॉन्ग साइट के नाम से जानते हैं। ये जस्ट इसका अपोजिट होता है शॉर्ट साइट का। इसमें क्या होता है, जो आई बॉल का जो पोस्टीरियर डायमीटर इसमें काफ़ी कम हो जाता है। इस कारण से हमारी जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनती है, और पेशेंट जो है जो पास की चीज़ें जो है बिल्कुल उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, बट दूर की चीज़ें उसको स्पष्ट दिखाई देती हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट अगर देखें तो उसको कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाए तो उसका ये बिल्कुल परेशानी उसकी दूर हो सकती है। कॉन्वेक्स मतलब बोलते हैं उसको उत्तल लेंस को लगा दिया जाता है, तो ये बीमारी काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। नेक्स्ट हमारी डिजीज है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया अगर देखें तो ये एकोमोडेशन का इफेक्ट होता है। तो एकोमोडेशन हमारी प्रॉब्लम आ सकती है। और एकोमोडेशन हमारा जनरली देखें तो नियर साइड की मतलब जो पास की चीज नियर साइड के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जनरली अगर देखें तो ये प्रॉब्लम ओल्ड एज में ज़्यादा आती है। आफ्टर 40 ईयर्स मतलब क्या होता है कि आदमी की पास की जो नज़र काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसबायोपिया। और जनरली अगर देखें तो इसका मेन कारण क्या है, हमारे लेंस की इलास्टिसिटी मतलब काफ़ी कम हो जाती है, इस कारण से ऐसा होता है। नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा अगर देखें तो हमारे जो एक्वस ह्यूमर जो होता है एंटीरियर चैम्बर में जब काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, और उस कारण से हमारे जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इस कारण से जो है पेशेंट में ग्लूकोमा हो सकता है, और अगर इसका ट्रीटमेंट अगर ना किया जाए तो पेशेंट परमानेंटली ब्लाइंड हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो सकती है। और जनरली अगर देखें तो ये जो रेटिना उसका डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी कलर ब्लाइंडनेस।
कलर ब्लाइंडनेस अगर देखें तो रेटिना का डिफेक्ट है इसमें, मतलब पेशेंट जो है अगर देखें तो कुछ पेशेंट जो है इसमें एक या दो कलर नहीं देख पाते हैं। किसी पेशेंट को जो है जो परमानेंटली कलर ब्लाइंड होता है उसको बिल्कुल एक भी कलर समझ में नहीं आता है, बिल्कुल उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। और कुछ पेशेंट जो है पार्शली कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो सिर्फ एक या दो कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। और जनरली अगर देखें कलर ब्लाइंडनेस आपका जो है जेनेटिक डिजीज है। अगर किसी माँ बाप को तो शायद उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि उसके बच्चों में ये बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट ये आती है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट अगर देखें तो मतलब जो हमारे लेंस में जो ओपेसिटी आ जाती है, मतलब लेंस का धुंधलापन है जो, वो कहलाता है हमारा कैटरैक्ट। और जनरली अगर देखें तो इसका मेन कारण क्या है, जो हमारे जो लेंस के सेल्स में डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं तो उस कारण से ऐसा हो जाता है। आजकल तो कैटरैक्ट का बहुत ईजी और मतलब ऑपरेशन करके इसको ठीक किया जाता है। इसको हम लोग हिंदी में मोतियाबिंद के नाम से भी इसको जाना जाता है। सरकार इसको फ्री कैंप लगा के आजकल इसको काफ़ी ठीक कर रही है। अब लोग हमारी लास्ट डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस। इसको हम लोग निक्टोलोपिया भी के नाम से भी जानते हैं। इसको हिंदी में रतौंधी के नाम से जाना जाता है। इसमें पेशेंट को जो है आपको डिम लाइट में पेशेंट अच्छी तरह से देख नहीं पाता है, या इसको रात में पेशेंट नहीं देख पाता है। और जनरली अगर देखें तो इसका मेन कारण क्या है कि विटामिन ए की कमी से ये सारे रोग हो जाते हैं।